गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबके इंग्लिश में। 21 जून 2021 के शाम के 6 बजे हैं एंड आई होप यू हैव आल्सो सेलिब्रेटेड द 7th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल योगा डे विद योर फैमिली टुडे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी मॉडल वर्ब को कब और किन अर्थों में काम में लेते हैं। बच्चों, हमें दो तरह की बातें कहनी होती है तब हम किसी भी मॉडल वर्ब को काम में लेते हैं हमारी मॉडलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। सबसे पहले कोई भी स्पीकर या राइटर है वो किसी भी चीज के प्रति कोई सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो किसी भी चीज को कितनी सर्टेनिटी के तौर पे देख रहा है, वो उसकी डिग्रीज की बात करता है कि कोई भी चीज कितने परसेंट पॉसिबल है, सर्टेन है, 50%, 40%, 80%, 99%। ठीक है बच्चों, इस अर्थ में वो मॉडल्स को काम में लेता है और उन्हीं मॉडल्स को वो दूसरे अर्थ में भी काम में ले सकता है जबकि वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, उसको डायरेक्ट करना चाहता है। ऐसी स्थिति में या तो वो परमिशन देता है या परमिशन के लिए मना करता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ ऐसा कर सकते हो, या फिर वो किसी को एडवाइस देता है। कुल मिला के बात ये है कि वो दुनिया को अपने हिसाब से देखना चाहता है कि ये दुनिया इस तरह से होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, वी यूज ए मॉडल टू एक्सप्रेस टू टाइप्स ऑफ मीनिंग। हम कोई भी मॉडल काम में लेते हैं अभिव्यक्त करने के लिए, तो दो प्रकार के अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए हम कोई भी मॉडल वर्ब काम में लेते हैं। वी टॉक अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ समथिंग। हम कोई भी चीज की सर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीकर और राइटर टॉक्स अबाउट हाउ पॉसिबल थिंग्स आर। कोई भी बोलने वाला या लिखने वाला बात करता है कि कोई भी चीज कितनी पॉसिबल है, उसकी डिग्रीज की बात करता है। ही एक्सप्रेसेस द डिग्रीज ऑफ, वो डिग्री एक्सप्रेस करता है किन चीजों की, सर्टेनिटी की, पॉसिबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की, लाइक्लीहुड की, या फिर डाउट की, या फिर अन्य किसी चीज की। एग्जांपल्स देखिए बच्चों। फर्स्ट जो मीनिंग है कि वो पॉसिबिलिटी किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, उसका एग्जांपल है एक रोहित का और एक लोकेश का। रोहित के लिए कहा जा रहा है कि वो रिवर क्राफ्टिंग में भाग नहीं ले सकता। कहने वाला जानता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए उसने बोला रोहित कैंट पार्टिसिपेट इन रिवर क्राफ्टिंग। कैंट काम में लिया, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता रिवर क्राफ्टिंग में। आई नो, मैं जानता हूं, ही हैज ए ग्रेट फियर ऑफ वाटर फ्लो, कि उसे वाटर फ्लो का एक बहुत ज्यादा डर है। इसने इस सिचुएशन को, कौन सी सिचुएशन को, उसके रिवर क्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाली सिचुएशन को वेरी अनलाइकली देखा, है ना, यानी कि नेगेटिव में उसकी सर्टेनिटी गई, एकदम नेगेटिव सर्टेनिटी के स्तर की बात कर रहा है वो। तो यदि एकदम पॉजिटिव सर्टेनिटी की बात करता तब तो मस्ट काम में लेता, और ऐसी स्थिति में मस्ट का नेगेटिव हो जाता है कैंट, तो उसने काम में लिया कैंट। लोकेश मस्ट बी एट होम। लोकेश घर पे होना चाहिए, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, सर्टेनिटी की बात कर रहा है। आई हैव सीन हिज कार एट पार्किंग देयर। मैंने उसकी गाड़ी वहां पे पार्किंग में देखी है। बोलने वाले ने उसकी गाड़ी, लोकेश की गाड़ी उसके घर की पार्किंग में देखी है और वो इस सिचुएशन को वेरी लाइकली ले रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी देख रहा है इस सिचुएशन की, इसलिए उसने मस्ट काम में लिया। ठीक है, और अपनी मॉडलिटी एक्सप्रेस कर दी। दूसरा मीनिंग है बच्चों, या तो किसी भी मॉडल को इस अर्थ में काम में लेगा पॉसिबिलिटी बताने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। ओके, ए पर्सन वांट्स टू कंट्रोल और डायरेक्ट एन एक्शन। कोई भी व्यक्ति किसी काम को कंट्रोल करना चाहता है या फिर डायरेक्ट करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है या उसे दिशा देना चाहता है। ही रिफ्यूजेस और गिव्स परमिशंस। वो मना करता है, अनुमति देता है, या तो अनुमति के लिए मना करेगा या अनुमति देगा। ही एडवाइजेस देम, वो उन्हें सलाह देता है। Actually, he talks about how he would like the world to be. वास्तव में वो दुनिया को चाहता है कि वो ये कहता है कि दुनिया, वो ये चाहेगा कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसके अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये एग्जांपल सेट किए गए। पेरेंट्स यूजुअली से टू देयर चाइल्ड।
पेरेंट्स माता पिता अक्सर अपने बच्चे से कहते हैं, क्या कहते हैं? यू कैन प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क, तुम खेल सकते हो। यू कैन प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क, आप अपना काम करने के बाद में खेल सकते हो। हमारे सबके घरों में बोली जाती है ये बात। उसने काम में ले लिया कैन को, परमिट किया, उसको परमिशन दी खेलने की, है ना, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। टेल हर, उसे कह देना, सेकंड एग्जांपल है, टेल हर, उसे कह देना, शी नीडंट कॉल हिम फॉर डेली सप्लाईज, उसे, उस बंदे को डेली सप्लाईज के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। आई हैव बॉट एनफ फॉर टुडे, मैंने आज के लिए बहुत कुछ खरीद लिया है। ठीक है, इसने सी के, ये कोई लड़का है या लड़की, इसने सी के एक्शन को कंट्रोल किया और उसे बताया कि तेरे को कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस सिचुएशन में किस किस चीज की बात करता है स्पीकर, ये मैं लिखना भूल गया, लिख लीजिए। ऑब्लिगेशंस की, ऑब्लिगेशंस की बात करेगा या तो, या फिर वो नेसेसिटी की बात करेगा, आवश्यकताओं की बात करेगा। ओके, ऑब्लिगेशंस कर्तव्यों की बात करेगा। इट इज वेरी नेसेसरी टू यू टू डू दिस वर्क। ओके, ऑब्लिगेशंस की बात करेगा या फिर वो नेसेसिटी की, आवश्यकताओं की बात करेगा। जैसे यहाँ पे आवश्यकताओं की बात की गई है नेगेटिविटी के साथ, कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है उसे कॉल करने की क्योंकि मैंने आज के लिए बहुत कुछ खरीद लिया है। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बच्चों, अब है कुछ रिलेटेड टर्म्स। टर्म्स यानी कि शब्दों को टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्रामर होती है उसमें कुछ रूल्स हुआ करते हैं और उस रूल से रिलेटेड कोई शब्द है वो एक यानी कि टर्म कहलाएगा, यानी कि वो अपनी एटमोलॉजी रखेगा, एक इतिहास रखेगा। तो जो ये रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी कि हमारी मोडेलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कुछ विशेष शब्द हैं जिनका यानी कि हमें बार बार सामना करना पड़ेगा। वी विल हैव टू फेस टू एक्सप्रेस और मोडेलिटी। ठीक है, हमारी मोडेलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन शब्दों का बार बार सामना करना पड़ेगा। कि ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना है तो आप मस्ट काम में ले सकते हो, नीड काम में ले सकते हो, शुड काम में ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी के लिए कैन, मे, कुड ये काम में ले सकते हो। ठीक है, अजम्पशन, ये सब की सब चीजें है ना, हमको एट फर्स्ट तो क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, कि इस स्थिति को ये वाला नाम दिया गया है ग्रामर के अंदर। ओके, उसके बाद में हम समझ पाएंगे कि कोई भी मॉडल कौन सी स्थिति में कौन सा मॉडल सेट होगा। और बच्चों देखते हैं, प्रेडिक्ट, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, है ना। प्रेडिक्ट यानी प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ सम एविडेंस विच वी हैव, यानी कि कुछ ऐसे सबूत जो हमारे पास हैं, या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन और एनी साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी वैज्ञानिक आधार पे या फिर हमारे ऑब्जर्वेशन के आधार पे यदि हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई बात की सत्यता के लिए हम कोई चीज कहते हैं कि ये बात सत्य होगी, वो कहलाती है बच्चों प्रेडिक्ट करना या प्रेडिक्शन। स्पेकुलेट, स्पेकुलेट भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए एक टर्म काम में लिया जाता है। ये एक डाउटफुल कंडीशन हुआ करती है, इसमें संदेह होता है, इसमें हमारे पास कोई सबूत नहीं होते, इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं। यहाँ पे सबूत होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा वीक होता है, ये डाउटफुल कंडीशन है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी हम काम में लेते हैं निश्चितता, निश्चितता को दर्शाने वाली, यानी कि वो सिचुएशन है सर्टेनिटी जो कि निश्चितता को दर्शाएगी, हम यानी कि सत्य के बहुत करीब होता है। प्रोबेबिलिटी, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करती है प्रोबेबिलिटी, और अक्सर बच्चों ने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इस चीज को आपने देखा होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सापेक्षता का सिद्धांत, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मानी जाती है इसके अंदर। ठीक है, जो कि ट्रू होने के एकदम पास होती है, ये प्रोबेबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, आएगा अभी बात कर लेंगे पॉसिबिलिटी भी। लाइकली, लाइकली क्या है, लाइकली सिचुएशन होती है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल कंडीशन, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो लाइकली सिचुएशन होती है। अनलाइकली क्या हो जाएगा, विच इज नॉट लाइकली। ओके, और लाइकली टू फेल, यानी फेल होने के लाइकली हो तो उसको अनलाइकली कहा जा सकता है। इसका अपोजिट हो गया लाइकली का। डाउट, डाउट क्या है, जब हम क्वेश्चन करते हैं कोई चीज के बारे में, संशय होता है, क्लियर नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते, सर्टेन नहीं होते।
डाउटफुल कंडीशन तो है ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करते हैं हम, उसमें सर्टेन नहीं होते ऐसी स्थिति के अंदर। परमिशन क्या है? परमिशन होती है जब हम हमारी कंसेंट देते हैं, किसी को सहमति देते हैं कोई भी काम करने के लिए या कोई भी चीज के लिए, उसको परमिशन कहा जाता है, ठीक है। हमारी सहमति देना या न देना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वो काम हुआ करते हैं जो हमारे लिए करना जरूरी है। इसका सिमिलर हिंदी में वर्ड देखें तो हमें मिलेगा कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि द वर्क विच इज नेसेसरी फॉर अस और नॉन अवॉइडेबल, जिनको टाला नहीं जा सकता, दैट आर ऑब्लिगेशंस। ओके, ये ऑब्लिगेशंस हो गए। नेसेसरी वो काम जो करने की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी, वो हो गई नेसेसरी। ऑफर, ऑफर के अंदर क्या होता है, हम हमारी इंटेंशन बताते हैं, या फिर ये भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिजनेस के तौर पे अलग तरीके से काम में लिया जाता है ना। हम कोई सैक्रिफाइस करते हैं, कोई चीज किसी को देते हैं, ऐसी स्थिति में हम उसे ऑफर करते हैं, या हम प्रेजेंट होते हैं उस चीज के लिए, कोई भी काम किसी व्यक्ति के लिए कोई काम करने के लिए, वो ऑफर है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है कोई भी चीज करने के लिए जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, वो रिक्वेस्ट है। अब देखो इसमें अक्सर बच्चे परमिशन में और रिक्वेस्ट में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि रिक्वेस्ट करी जाती है जब क्लासरूम में कोई स्टूडेंट बैठा है तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट ही करता है, बट वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो परमिशन मांगता है। परमिशन के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, ऐसी स्थिति में अगले से हम नहीं चाहते कि वो कोई काम करे, हम अपने लिए कुछ काम करने के लिए उससे परमिशन मांगते हैं। और रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर हम प्रार्थना करते हैं अगले से कोई चीज करवाने के लिए या उससे कोई चीज मांगने के लिए, आस्किंग फॉर एनीथिंग, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। प्रॉमिस, जब हम कोई चीज का, यानी वायदा, हिंदी में सिमिलर है वायदा, यानी कि पूरा का ये एक प्रॉमिस, वो डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि हम क्या करेंगे या फिर क्या नहीं करेंगे, ये वो स्थिति है। प्रॉमिस यानी वो डिक्लेरेशन है, वो घोषणा है कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस कहलाता है। डिसीजन, डिसीजन होता है कि हम, यानी हमारा जो कंसिडरेशन होता है ना, कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज के ऊपर यानी कि लगातार सोचना, तो कंसिडरेशन के बिहाफ पर हम कोई चीज करने की बात करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कोई चीज का कंसिडरेशन के बिहाफ पर, वो हमारा डिसीजन होता है। एडवाइस, एडवाइस के अंदर यानी कि हम किसी को राय देते हैं, राय यानी कि तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, हम उसकी मदद करते हैं, यानी कि उसको ये डिसीजन लेने में कि उसे क्या करना चाहिए, है ना, ये क्या है, एडवाइस है। सजेशन, यानी कि बहुत ज्यादा सिमिलर है, छोटा सा डिफरेंस है। सजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सजेशन के अंदर हम किसी थॉट से, कोई ओपिनियन से अगले के विचारों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको सुझाव कहा जाता है हिंदी के अंदर। ओके, बेसिकली इनको एक ही माना जाता है, एक ही टर्म माना जाता है। एबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की जो हमारे अंदर शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, स्किल होती है, उसको एबिलिटी कहा जाता है। जनरल ट्रूथ, जो सदा है बट सर्वदा नहीं, हिंदी में मैं बोलूं तो, है ना, यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, दैट इज जनरल ट्रूथ, ठीक है। कई मॉडल्स हैं जो, जैसे कैन है, जनरल ट्रूथ में है, जनरल ट्रूथ है एक्सप्रेस करने का, मस्ट नहीं लिया जाएगा ऐसी स्थिति में काम में। श्योरली, जब हम यानी कि व्हेन वी आर डोंट सर्टेन अबाउट एनीथिंग, तब वो स्थिति होती है यानी श्योरिटी वाली स्थिति, है ना, उसको श्योरली कहा जाता है। जब यानी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होते, अगले का एग्रीमेंट चाहते हैं। डेफिनेटली, निश्चितता, सर्टेनिटी है। क्लियर, क्लियर में हर चीज एकदम क्लियर है, वहां पे यानी वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी कि हाँ जो चीज होनी ही होनी है, ठीक है, ये भी ट्रू के बहुत नजदीक होती है ट्रूथ के। कंपल्सरी, कंपल्सरी वो चीज है यानी कि जो करना हमारे लिए अनिवार्य है, करनी ही करनी है, यानी नेसेसरी, सिमिलर टू नेसेसरी, which is very essential or necessary for us to do, that is compulsory. Okay, essential, essential, very necessary, बहुत ज्यादा necessary हो, that is essential. Perhaps, शायद, doubtful, है ना, possibility होती है। और possibility क्या होती है, possibility आया कि नहीं आया, नहीं आया अभी तक। possibility क्या होती है, POSSIBILITY, possibility क्या होती है,
टू मे और नॉट मे अकर, यानी कोई ऐसी स्थिति जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50% का चांस होता है। ओके, मे बी देखो मे और बी, ये जो टर्म है ना, इस पे हमेशा अपनी गिद्ध दृष्टि जमा के रखा करो। ये एक ही वर्ड के रूप में काम में ले लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में ये होता है एडवर्ब। ओके, एडवर्ब होता है और ये स्थिति कौन सी दर्शाता है, परहैप्स वाली, शायद। तो मे बी को आप मे हैव भी बोल सकते हो, जब परहैप लगा हुआ ना उसी तरीके से मे हैव। ओके, ये वही कंडीशन है परहैप्स वाली, डाउटफुल कंडीशन है शायद। सपोज जब अज्यूम किया जाए कोई चीज मानी जाए, ठीक है, कि ऐसा होगा, एक स्ट्रॉन्ग अंदाजा होता है, गैस को बोल सकते हो, अंदाजा को बोल सकते हो। प्रोहिबिट और फॉरबिड क्या है, जब कोई चीज के लिए मना किया गया हो। तो ये टर्म्स एक बार आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इनको ऑब्जर्व करें, सोचे कौन सी चीज क्या है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मॉडल्स कंटिन्यू होने वाले हैं, तो आप एक बार इन पे नजर मारें, उसके बाद ही आपके मॉडल्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बात ऐसे है कि अच्छे से शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके, और सब्सक्राइब भी करो यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तभी तो देख रहे हो, ठीक है। इसलिए ये काम तो कर लें, क्योंकि इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। ओके, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।